हेलो स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं। हम लोग डिस्कस कर रहे थे इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड में आज हम लोग डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग चार्ज। तो रिंग चार्ज में एक तो काफ़ी सिंपल ही है कि एट द सेंटर, तो रिंग चार्ज में हम पहले ही पढ़ चुके हैं। एट द सेंटर क्या होगा, ई इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर जीरो। जीरो क्यों होता है, क्योंकि मान लो अगर यहाँ पर हम एक एलिमेंट डी एल स्मॉल एलिमेंट ले लें तो ये अगर पॉजिटिव क्यू चार्ज, यहाँ पर अगर हम इसका इलेक्ट्रिक फील्ड देखें तो इस पर इस डायरेक्शन में होगा, ऐसे जो इधर डी एल होगा ये इस डायरेक्शन में लगाएगा। तो हर एक पॉइंट अपने अपोजिट डायरेक्शन में फील्ड लगाएगा। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, ऐसे फुल मून टाइप का कुछ बनेगा। तो हर एक फील्ड उसके अपोजिट वाला पार्ट जो है वो कैंसिल आउट कर देगा। तो इसलिए हम सेंटर पर क्या बोलते हैं, सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जीरो। तो ये सबको पता है कि सेंटर जो होगा हमारा सर्किल का, जो रिंग का सेंटर होगा उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जीरो। बट हमें पढ़ना है आज एक्सिस पर। तो ये हमारे पास एक सर्किल है, वी हैव ए सर्किल रेडियस आर एंड चार्ज क्यू इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन इट्स सर्कमफेरेंस। मतलब ये सर्कमफेरेंस पर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, रेडियस आर है और ये इसका एक्सिस है। एक्सिस जो सेंटर से जो एक्सिस पास हो रहा है उस पर एक्स डिस्टेंस पर हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड। जबकि हमने यहाँ सेंटर पर देखा क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। ठीक है, तो इस टाइप का हमारे पास एक कंडक्टिंग रिंग है जिस पर चार्ज क्यू है एंड इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है एंड रेडियस आर। और यहाँ पर जो हमारे सेंटर से जो एक्सिस पास हो रहा है उस पर एक्स डिस्टेंस पर हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम यहाँ पर ये मान रहे हैं कि यहाँ पर एक एलिमेंट कट कर रहे हैं जिसको हम बोल रहे हैं डीएल एक स्मॉल एलिमेंट कट कर रहे हैं ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल के सर्कमफ्रेंस पर एक डीएल स्मॉल एलिमेंट कट कर रहे हैं। अब इस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। तो यहाँ से इसको कनेक्ट कर देते हैं यूँ। अब ये जो हमारा ये मेनली सर्किल ऐसे है, ठीक है, ये ऊपर आ रहा है, ऊपर इसका पार्ट आ रहा है, बट इसका पार्ट क्या आ रहा है, ऊपर आ रहा है, मतलब 3D में है। तो ये वाला जो पार्ट होगा, इससे जो ये लाइन ज्वाइन कर रहा है, इस लाइन के अलोंग इसका क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर ये क्यू क्या है, पॉजिटिव, तो इसके अलोंग इसका इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया स्मॉल डी, मतलब डीएल जो हमारा था स्मॉल एलिमेंट, उसके थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया, डी अलोंग द लाइन। ठीक है, और अगर ये क्यू पॉजिटिव है तो अलोंग द लाइन एंड ऐसा होगा डायरेक्शन, और अगर क्यू निगेटिव है तो इस डायरेक्शन में अपोजिट हो जाएगा डायरेक्शन। अब ये हो गया हमारा थीटा। अब यहां पर देखो हर एक पॉइंट के लिए जैसे मान लो एक पॉइंट कोई यहां हो जाए तो इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, थोड़ा सा अलग हो जाएगा। ऐसे ही एक पॉइंट जो इधर है इसका डायरेक्शन तो सेम होगा, बट अगर जो पॉइंट यहाँ है उसका डायरेक्शन अलग हो जाएगा। मतलब हर एक पॉइंट का जो डायरेक्शन है वो कुछ ऐसे एक मतलब कोन टाइप का बनता जाएगा। यहाँ पर क्या बनेगा, ऐसे एक कोन टाइप का बनता जाएगा। तो उस कोन के दो कंपोनेंट होंगे, एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आएगा एक्स डायरेक्शन में और एक वाई डायरेक्शन में। तो जो x, इसको अगर हम थीटा मान लें तो ये भी थीटा होगा। तो इसको रिजॉल्व करेंगे इस डायरेक्शन में तो ये हो गया डी ई कॉस थीटा। इस डायरेक्शन में इसको रिजॉल्व करेंगे तो ये हो गया डी ई साइन थीटा। बट यहां पर देखना ये जो कोन टाइप का बन रहा है, ये इसको अगर हम ऐसे रोटेट कर दें तो 3D में तो क्या बन जाएगा, एक कोन टाइप का बनेगा। बट ये जो कोन टाइप का बनेगा इसका एक कंपोनेंट हमेशा इस डायरेक्शन में होगा, मतलब एक ऊपर आएगा, एक अंदर जाएगा, एक इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। मतलब क्या बन जाएगा यहाँ पर, फुल मून टाइप का बनेगा। जब 3D में आप देखोगे इस पर, तो ये जो
वाई डायरेक्शन में जो फील्ड आ रहा है ये सब क्या हो जाएगा मिलके कैंसिल आउट। तो ये वाला फील्ड कैंसिल आउट हो जाएगा, वाई डायरेक्शन का कैंसिल आउट क्यों हो जाएगा, इसको तो एक मैंने कोन के थ्रू बता दिया कि यहाँ पर एक कोन बनेगा और उसका हर एक कोन में जितने भी कम फील्ड हैं ऐसे ऐसे सब लगे हुए हैं, उसका एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आएगा, एक इस डायरेक्शन में आएगा, तो एक दूसरे को ये कैंसिल करता जाएगा एक कंपोनेंट। और उसको एक टाइप से ऐसे भी समझ सकते हो, जो डीएल यहाँ है उसी टाइप का डीएल यहाँ होगा, जिसका फील्ड ऐसे आएगा और ये फील्ड इसमें ऐड हो जाएगा बट इसको कैंसिल आउट कर देगा। तो मेनली जो मेन कॉन्सेप्ट है कि एक्स डायरेक्शन में सारे फील्ड जोड़ते जाएंगे, बट ये वाई डायरेक्शन तो इसको नहीं बोल सकते हो, 3D में है, बट इस डायरेक्शन वाले सारे फील्ड कैंसिल आउट होते चले जाएंगे। ठीक है, इस डायरेक्शन के सारे फील्ड एक दूसरे से कैंसिल आउट होते चले जाएंगे। अब ये हमने डीएल कट किया है, तो डीएल पर हमारा जो चार्ज होगा वो डी क्यू होगा। तो इस पर अगर हम चार्ज डी क्यू मान लें तो डी क्यू क्या हो जाएगा, क्यू डिवाइडेड बाई 2 पाई आर, ये सरकमफ्रेंस हो गया, क्यू से डिवाइडेड कर दिया सरकमफ्रेंस को, तो ये क्या हो गया चार्ज पर यूनिट लेंथ। चार्ज पर यूनिट लेंथ में अगर लेंथ का मल्टीप्लाई कर दें तो चार्ज मिल जाएगा हमें। तो चार्ज पर यूनिट लेंथ इंटू डीएल, तो हमें क्या मिल गया डी क्यू। चार्ज पर यूनिट लेंथ पहले हमने कैसे निकाला, क्यू डिवाइडेड बाई 2 पाई आर, मतलब इसका सरकमफ्रेंस का जो लेंथ था, तो यहाँ से मिल गया चार्ज पर यूनिट लेंथ, उसमें हमने डीएल का मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारा चार्ज क्या आ गया डी क्यू। अगर इसमें पूरे सरकमफ्रेंस का मल्टीप्लाई कर दो 2QR, तो पूरा चार्ज आ जाएगा Q, जो हमारे पास पूरा चार्ज था, बट हमें DQ निकालना है। तो ये हो गया हमारा पॉइंट चार्ज, जिसको हम कंसीडर कर रहे हैं एज ए पॉइंट चार्ज, एंड जो है DQ इक्वल टू Q/2 पाई आर DL। अब ये जो हमारा DE होगा, DE क्या होगा, Q जो हमारा DQ है, K इंटू DQ अपान आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, यहां पर देखो आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा हो गया DE। DQ का यहां वैल्यू पुट कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा KQ DL अपान एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब यहाँ पर ये तो सबको कन्फर्म है, ये वाला और ये वाला कैंसिल आउट हो रहे हैं, तो केवल हमारे पास क्या बच रहा है एक्स डायरेक्शन में DE cos थीटा। तो जो हमारा फील्ड होगा EX वो क्या हो जाएगा DE cos थीटा। ठीक है, DE cos थीटा जो हमें कैलकुलेट करना है, तो इसको कैलकुलेट करने के लिए DE हमारा क्या हो गया KQ DL डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, इंटू कॉस थीटा। अब इस वाले ट्रायंगल से कॉस थीटा देख लो, तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा इक्वल टू एक्स डिवाइडेड बाई रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो कॉस थीटा हो गया एक्स डिवाइडेड बाई रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू, यहां से जो अच्छा EX इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ DE। टोटल को अगर हम टोटल की बात कर रहे हैं तो इंटीग्रेशन आएगा। ठीक है, इंटीग्रल ऑफ दिस। तो यहां पर जो कांस्टेंट है उसको हम बाहर कर ले रहे हैं, तो KQ X डिवाइडेड बाई, ये इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा ये भी कांस्टेंट ही है, x प्लस आर स्क्वायर 3/2, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 3/2, मतलब इसके पावर ऐड हो जाएंगे 1 प्लस हाफ, तो क्या हो जाएगा 3/2। अब क्या बच रहा है DL इंटीग्रेशन DL। अब DL क्या है, इसका सरकमफ्रेंस, और ये वेरी कहां से कहां तक कर रहा है, 0 से 2 पाई R। ठीक है, वेरी कहां से कहां तक कर रहा है, 0 to 2 पाई R। वन मिनट, डिवाइडेड बाई 2 पाई R हमने लिखना छूट गया है यहाँ, 1 मिनट। यहाँ पर थोड़ा सा करेक्ट
करना पड़ेगा। ये डी एल जो हमारा डी क्यू जो था डी एल क्यू डिवाइडेड बाई 2 पाई आर, ये क्वांटिटी यहाँ पर मिस हो गया है तो इसको फिर से हम थोड़ा सा यहाँ पर सही कर दे रहे हैं। ये हो गया 2 पाई आर, तो यहाँ भी आ जाएगा 2 पाई आर। 1 मिनट, ये हो गया के क्यू एक्स डिवाइडेड बाई 2 पाई आर एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर 3/2, ठीक है, 3/2 डी एल लिमिट 2 पाई आर। एक बार फिर से समझिए, ये जो हमारा डी आ रहा था ये था के डी क्यू अपान दिस लेंथ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो यहाँ जब हमने डी क्यू का वैल्यू पुट किया था तो ये 2 पाई आर लिखना भूल गए थे, तो ये इसको करेक्ट कर लीजिए, के क्यू डी एल अपान एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर 2 पाई आर। तो यहाँ पर हो गया के क्यू डी एल 2 पाई आर एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर डी ई एंड कास थीटा हो गया एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का रूट, देन के क्यू एक्स कॉन्स्टेंट अपान 2 पाई आर एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के 3/2, ये भी कांस्टेंट, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया, देन डी एल बचा। अब डी एल को जब इंटीग्रेट करेंगे तो ये टोटल लेंथ आ जाएगा मतलब 2 पाई आर। तो इंटीग्रेट करने पर क्या हो जाएगा, के क्यू एक्स डिवाइडेड बाई 2 पाई आर एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर 3/2 इंटू 2 पाई आर। 2 पाई आर कैंसिल आउट, तो यहाँ पर हो गया के क्यू एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू 3/2। तो ये हो गया हमारा ई एक्स, इसको बोल रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड इन एक्स डायरेक्शन, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड इन वाई डायरेक्शन क्या हो जाएगा, या इधर जो फुल मून बन रहा है उसमें हर एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे तो इधर फील्ड 0 हो जाएगा, केवल एक ही फील्ड आएगा हमारा। तो अगर हम इसको ई एक्स को के को लिख दें 1/4 पाई एप्सिलॉन, तो ये हो गया क्यू एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर 3/2, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ रिंग चार्ज एट द एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड डिस्टेंस x फ्रॉम द सेंटर। तो ये हमारे पास, फिर से मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ, ये हमारे पास एक रिंग था जिस पर चार्ज q था जो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है इट्स सरकमफ्रेंस। तो यहाँ पर हमने d और यहाँ पर एक्सिस पर जो x डिस्टेंस पर हमें एक्सिस से पास होने वाले x डिस्टेंस पर हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसको हमने dl कट किया, dl पर हमने dq निकाला, dq क्या हो जाएगा, q/2 पाई आर, q/2 पाई आर क्या हो गया, चार्ज पर यूनिट लेंथ इंटू dl से मल्टीप्लाई कर दिया तो इसका चार्ज आ गया dq। अब इस dq से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कैसे होगा, इस लाइन के अलोंग, और ये कैसे बिहेव करेगा, एज ए पॉइंट चार्ज। तो यहाँ पर ये जो डी है, ये डी एज ए पॉइंट चार्ज क्या हो जाएगा, के डी क्यू अपान दिस लेंथ, तो ये लेंथ क्या हो जाएगा, ये आर ए एक्स, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो यहाँ से हमने डी क्यू का वैल्यू पुट कर दिया तो हो गया के क्यू डी एल अपान एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर 2 पाई आर। अब यहाँ पर डी एक्स क्या हो जाएगा, इसका इधर कंपोनेंट cos थीटा वाला, तो cos थीटा डी cos थीटा, यहाँ से हमने डी वहाँ से नोट कर लिया, एंड यहाँ से cos थीटा क्या हो जाएगा, x बाई रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो x बाई रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, यहाँ पर कांस्टेंट टर्म हमने बाहर कर लिया। तो वेरिएबल कौन सा है, dl को अगर इंटीग्रेट करेंगे 0 to 2 पाई आर तो ये क्या आएगा, 2 पाई आर। तो यहाँ से ये 2 पाई आर आ गया, ये कैंसिल आउट हुआ तो ये हो गया के क्यू एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का 3/2। एक फॉर्म में आ गया हमारा के, अगर के को हम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख देते हैं तो क्या आ जाएगा, क्यू एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर 3/2। तो ये हमारे पास फार्मूला आ गया, ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है, और यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है। अब हम इसका नेक्स्ट हम देखेंगे कि इस फार्मूले का क्या क्या एप्लीकेशन होता है।
अब यहाँ पर देखिए जो हमारे पास फार्मूला आया था वो फार्मूला क्या था, E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन QX x स्क्वायर प्लस R स्क्वायर 3/2। अब इस फार्मूले में अगर x इक्वल टू 0 पुट कर दो तो E इक्वल टू क्या आ जाएगा, सेंटर पर, मतलब E इक्वल टू 0। बट सेकेंड पॉइंट हम लेते हैं जिसमें हम क्या पुट कर दें, x ग्रेटर देन R, तो E क्या हो जाएगा, तो E हो जाएगा E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन QX। अब यहाँ से देखो x कॉमन ले रहे हैं, तो यहाँ से x कॉमन लेंगे तो ये x स्क्वायर, ये हो गया 1 प्लस R स्क्वायर अपान x स्क्वायर और होल 3/2। तो यहाँ पर क्या है, x ग्रेटर देन R, तो x ग्रेटर देन R, तो ये क्वांटिटी क्या हो जाएगी 0। देन क्या आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन QX अपान, इससे मल्टीप्लाई होगा पावर में तो 2 कैंसिल आउट, तो यहाँ पर आ गया x क्यूब, तो यहाँ से क्या आ गया x से x क्यूब कैंसिल आउट, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन Q अपान x स्क्वायर। तो ये क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। तो ये आ गया ड्यू टू पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। मतलब अगर x बहुत बड़ा हम ले लें विथ रिस्पेक्ट टू r, तो रिंग कैसे बिहेव करेगा, एज ए पॉइंट चार्ज। इसका मीनिंग क्या हुआ कि हम रिंग से काफ़ी दूर चले जाएं तो वो कैसा बिहेव करेगा, एज ए पॉइंट चार्ज। जबकि x इक्वल टू 0 पर क्या था, 0। अब यहाँ पर थर्ड पॉइंट देखिए, x इक्वल टू 0 देन E इक्वल टू 0। अब x इक्वल टू हम अगर ग्रेटर देन R है तो पॉइंट चार्ज हो गया, बट अगर x इक्वल टू इनफाइनाइट हो जाए, x इक्वल टू इनफाइनाइट, तो यहाँ इनफाइनाइट पुट कर देंगे हम तो क्या हो जाएगा E 0। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि जब हम रिंग के सेंटर पर थे तब भी 0 था, जब रिंग से बहुत दूर चले गए, कुछ दूर गए तो पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करने लगा, बहुत दूर चले गए तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो गया। इसका मतलब कहीं बीच में मैक्सिमम हुआ होगा, तो वो पॉइंट हमें निकालना है कि बीच में मैक्सिमम कहाँ हुआ होगा। तो यहाँ से लिखते हैं फॉर E मैक्स क्या करना पड़ेगा, DE अपान DX इक्वल टू 0। फॉर E मैक्स DE अपान DX इक्वल टू 0। यहाँ से देखिए अगर x इक्वल टू 0 है, मतलब रिंग के सेंटर पर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0, बट अगर x इक्वल टू इनफाइनाइट बहुत ज़्यादा दूर चले गए तो भी क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड 0। तो इसको हमें ये सेंटर पर 0, जैसे मान लो ये हमारा रिंग है, यहाँ सेंटर पर 0 और ये मान लो इनफाइनाइट है तो ये E इनफाइनाइट पर 0। अब यहाँ बीच में अगर यहाँ भी 0 यहाँ भी 0 तो बीच में कहीं मैक्सिमम हुआ होगा, वो पॉइंट हमें निकालना है कहाँ पर मैक्सिमम हुआ है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, DE अपान DX इक्वल टू 0। तो DE अपान DX इक्वल टू 0 करते हैं तो E इक्वल टू है हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन QX डिवाइडेड बाई x स्क्वायर प्लस R स्क्वायर 3/2। अब यहाँ से हमें करना है DE अपान DEX इक्वल टू 0। तो यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड Q, ये हो गया Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट, इसको हमने बाहर कर लिया, डिवाइडेड बाई यहाँ पर x स्क्वायर R स्क्वायर 3/2 का स्क्वायर, मतलब x बाई वाई टर्म है ये, तो पहले इस टर्म को एज इट इज, तो x स्क्वायर प्लस R स्क्वायर 3/2 इस टर्म को एज इट इज लिख लिया, इनटू x का क्या होगा, x का डिफरेंशिएशन, तो 1 माइनस x इंटू इसका डिफरेंशिएशन, तो ये हो जाएगा 3/2 x स्क्वायर
प्लस आर स्क्वायर, ये पावर आगे आ गया, एंड 3/2 एक्स स्क्वायर आर स्क्वायर पावर -1 मतलब 3/2 -1, तो ये हो गया 1/2 इंटू 2x, x का भी हमें करना पड़ेगा एक्स स्क्वायर का, तो एक्स स्क्वायर का हो गया 2x इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये इतना पूरा सब 0 हो गया, ये 0 से मल्टीप्लाई हो गया, ये रेड वाला 0 हो गया। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2 से ये 2 कैंसिल आउट, नहीं ये तो पावर है, टू से ये वाला 2 कैंसिल आउट हो गया जो x से मल्टीप्लाई कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ से हो गया एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर 3/2 इक्वल टू, 0 के उस टाइम ले जाएंगे, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, एंड 3x स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू पावर हाफ। अभी इस हाफ पावर से इसको डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये इधर आएगा डिवाइड होगा, इधर -1 हो जाएगा, तो 3/2 माइनस हाफ मतलब 2/2 मतलब 1, तो इधर क्या हो गया एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू 3x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर इधर जाएगा तो ये हो गया 2x स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। ठीक है, 2x स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, तो यहाँ से x इक्वल टू क्या आ गया +-r/√2। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस वाले पॉइंट पर क्या होगा, हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो मैक्सिमम होगा। अब इसका हमें ग्राफ आना, इसका ग्राफ यहाँ पर देख लीजिए, यही बनाता हूँ ग्राफ। ये हो गया E और ये हो गया X, तो कहाँ पर मैक्सिमम होगा r/√2 पर, तो इसका ग्राफ ऐसे बनता है, ये गया, ये जो मैक्सिमम पॉइंट है ये क्या हो जाएगा r/√2। अच्छा, अब एक पॉइंट यहाँ पर और देखना, ऐसे ये रिंग है तो इस डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इसका डायरेक्शन इधर होगा जब इस पर +q चार्ज है, बट सेंटर पर क्या हो जाएगा 0, बट सेंटर के जस्ट इधर क्या होगा, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में हो जाएगा जब ये प्लस चार्ज है। और यही अगर निगेटिव चार्ज हो, निगेटिव, तो इधर क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में होगा, बट सेंटर के जस्ट इधर फिर से इसका अपोजिट डायरेक्शन हो जाएगा और इस डायरेक्शन में हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम मान रहे हैं इस डायरेक्शन में था, तो अगर इसके इधर आएंगे तो यहाँ भी कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगा, वो किस पर होगा -r/2 पर, और अगर उधर को हम पॉजिटिव ले रहे हैं तो इसको हम नेगेटिव ले रहे हैं, तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, इस टाइप से बनेगा, और ये क्या हो जाएगा -r/√2। तो एक क्या हो गया, एक +r/√2 रिंग के इस डायरेक्शन में एंड -r/√2 रिंग के इस डायरेक्शन में। और ये पॉइंट सबको पता होना चाहिए, अगर हम सेंटर पर हैं तो 0, अगर ये पॉजिटिव रिंग है ऐसे रखा हुआ है पॉजिटिव रिंग, अगर तो प्लस चार्ज से क्या होता है, प्लस चार्ज से फील्ड क्या होता है दूर जाता, मतलब अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज, तो यहाँ से फील्ड क्या होगा इस डायरेक्शन में होगा, इधर फील्ड देखेंगे तो इस डायरेक्शन में होगा, बट यही अगर नेगेटिव चार्ज हो गया तो इधर फील्ड इस डायरेक्शन में हो जाएगा, इधर फील्ड इस डायरेक्शन में हो जाएगा। इसका मीनिंग क्या है कि अगर हम यहाँ पर कोई भी चार्ज Q रख दें +Q, तो ये फोर्स किधर लगाएगा, इस पर इस डायरेक्शन में लगाएगा, इस पर फोर्स जो लगेगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा, +Q यहाँ रख दें तो इस पर फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा F। बट अगर नेगेटिव Q रख दें तो फोर्स का डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा, यहाँ पर अगर नेगेटिव Q रख दें तो अब फोर्स का डायरेक्शन क्या हो जाएगा इधर, और यहाँ पर भी नेगेटिव Q रख दें तो अब फोर्स का डायरेक्शन क्या हो जाएगा इधर। मतलब अब देखो अगर चार्ज रखेंगे तो फोर्स का डायरेक्शन दोनों में सेम हो गया, बट यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अपोजिट था, यहाँ मतलब फोर्स इसमें भी अपोजिट है बट दोनों को अपने तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। बट यहाँ पर अगर हम +Q रखेंगे, यहाँ पर +Q रख दिया
तो इस पर जो हमारा फोर्स होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, इस पर प्लस क्यू रख दिया तो इधर फोर्स इस डायरेक्शन में होगा, नेगेटिव क्यू रख दिया तो इस पर फोर्स इस डायरेक्शन में होगा, यहाँ नेगेटिव चार्ज रख दिया तो इधर फोर्स इस डायरेक्शन में होगा। तो फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, फील्ड का डायरेक्शन तो हमें हमेशा पता है, अगर पॉजिटिव चार्ज इस पर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो इससे अवे फ्रॉम द रिंग होगा, मतलब इससे दूर जाएगा, इससे दूर जाएगा। निगेटिव है तो ये पास आएगा, फील्ड का डायरेक्शन जो होगा इसके डायरेक्शन में होगा। बट फोर्स का डायरेक्शन किस पर डिपेंड करेगा, नेचर ऑफ चार्ज पर, आप कैसा चार्ज रख रहे हो। अगर आप पॉजिटिव चार्ज रख रहे हो तो इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, मतलब फील्ड के डायरेक्शन में होगा। बट अगर आप नेगेटिव चार्ज रख रहे हो तो अपोजिट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पर देखो प्लस चार्ज है तो इसी के डायरेक्शन में है, नेगेटिव है तो अपोजिट हो गया। यहाँ प्लस है तो इसी के डायरेक्शन में है, नेगेटिव है तो अपोजिट हो गया। यहाँ देखो प्लस है तो इसी के डायरेक्शन में है, प्लस है तो सेम डायरेक्शन एज द इलेक्ट्रिक फील्ड। बट अगर नेगेटिव है तो डायरेक्शन क्या हो जाएगा फोर्स का, अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर तो इसका इधर हो गया, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर तो इसका इधर हो गया। तो इसे आप फोर्स का डायरेक्शन निकाल सकते हो अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पता हो। और ये हमने बताया कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कहाँ पर चेंज होगा, सेंटर पर। सेंटर के इधर अगर प्लस एक्स है तो इधर माइनस एक्स हो जाएगा। ऐसे ही इसमें क्या था, सेंटर के इधर माइनस एक्स था तो इधर प्लस एक्स डायरेक्शन में था तो इधर माइनस एक्स डायरेक्शन में हो गया। तो इस टाइप से हम डायरेक्शन निकाल सकते हैं इसका। और ये 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट है। x इक्वल टू 0 तो सेंटर पर फील्ड क्या होगा 0, x इक्वल टू ग्रेटर देन r तो कैसे बिहेव करेगा, लाइक एज ए पॉइंट चार्ज। यहाँ पर लाइक एज लिखते हैं, लाइक एज पॉइंट चार्ज। एंड ये 2 पॉइंट हमने पहले ऊपर पढ़ लिया कि x इक्वल टू 0 तो ये इक्वल टू 0, x इक्वल टू अगर इनफाइनाइट पर चले जाएं तो इनफाइनाइट से डिवाइड करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगा। तो मतलब x पर 0, इनफाइनाइट पर 0, x यहाँ मान लो x है, यहाँ इनफाइनाइट है, यहाँ 0 यहाँ 0, तो बीच में कहीं मैक्सिमम हुआ होगा। तो मैक्सिमम निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डी अपॉन डी एक्स इक्वल टू 0। यहाँ पर डी अपॉन डी एक्स 0 किया हमने, तो इसको डिफ्रेंशिएट करके हमने 0 किया तो यहाँ से आ गया x इक्वल टू r डिवाइडेड बाई √2 प्लस माइनस r डिवाइडेड बाई √2। ये हमने दोनों टाइप इसका ग्राफ बना के बता दिया। प्लस माइनस का क्या मीनिंग है, इधर डायरेक्शन चेंज कर रहा है, इधर अगर E है तो इधर इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर यहाँ पर ये डायरेक्शन है तो इधर 0 से इधर डायरेक्शन इसने चेंज कर दिया। 0 से ऊपर के डायरेक्शन इधर था, जैसे ही 0 के इधर आए डायरेक्शन इधर हो गया। बट 0 पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, ये है ई सेंटर पर क्या है 0, ठीक है। जबकि मैक्सिमम कहाँ पर है r/√2 एंड माइनस r/√2। तो इसको नोट करिए। चलिए एक हम फेमस क्वेश्चन लेते हैं जो नियर अबाउट हर एक बुक में मिल जाएगा आपको। ये एक रिंग है, इस पर Q चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है ऑन द सर्कमफ्रेंस, और इसका जो रेडियस है वो r। अब देखिए इसके सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा 0। तो यहाँ पर अगर हम प्लस Q चार्ज रखते हैं, सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 तो प्लस Q चार्ज रखते हैं तो वो क्या होगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम या अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम कब होता है, जब वो मीन पोजीशन पर आने की कोशिश करे। एंड अनस्टेबल क्या होता है, जब वो मीन पोजीशन से दूर चला जाए। ये मैं पहले बता चुका हूँ। तो यहाँ पर चार्ज Q, अब चार्ज Q को अगर स्लाइटली x इधर स्लाइटली x यहाँ पर लाके और छोड़ देते हैं, तो अगर x मान लो यहाँ तक लेके आए तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है। तो यहाँ पर जो हमारा फोर्स का डायरेक्शन है वो भी इसी डायरेक्शन में आ जाएगा। तो ये क्या करेगा, इसको दूर लेके चला जाएगा। ऐसे ही अगर इस साइड का हम बात करें, इस साइड में, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है तो फोर्स का डायरेक्शन इधर क्या हो जाएगा, फोर्स का डायरेक्शन इधर, तो इधर भी दूर लेके चला जाएगा। तो अगर सेंटर पर हम क्या रखते हैं प्लस क्यू चार्ज, तो ये कैसा इक्विलिब्रियम होगा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो अब माइनस चार्ज रख के देख लेते हैं। माइनस चार्ज तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर, तो फोर्स का डायरेक्शन किधर हो जाएगा, इस डायरेक्शन में, मतलब मीन पोजीशन पर लग रहा है। इसमें भी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर
तो फोर्स का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में हो जाएगा, क्योंकि चार्ज निगेटिव है तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। तो इसका मतलब दोनों मीन पोजीशन पर ला रहे हैं, मीन पोजीशन पर रीस्टोर कर रहे हैं, मतलब इसमें रीस्टोरिंग फोर्स लग रहा है। तो रीस्टोरिंग फोर्स लग रहा है तो ये क्या हो गया, स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो अगर यहाँ पर हम -q चार्ज रखते हैं तो ये क्या हो गया, स्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो जब भी स्टेबल इक्विलिब्रियम की बात करते हैं तो वहाँ पर क्या आ जाता है, टाइम पीरियड, उसका हमें टाइम पीरियड निकालना आना चाहिए। तो यहाँ पर देखो हम टाइम पीरियड अगर निकालते हैं इसका, तो यहाँ पर x इसको इस साइड में x पर लाके छोड़ दिया गया, इसका मतलब यहाँ पर एक एज्यूम करना पड़ेगा x लेस देन r। तो ये मान लो हम यहाँ x पर लाते हैं इसको, x डिस्टेंस यहाँ पर मान लो यहाँ तक ले आए x, तो ये x इधर भी जाएगा, ऐसे ऐसे SHM करेगा, x यहाँ तक भी आएगा, ऐसे ऐसे SHM करेगा। इसके कहाँ पर SHM करेगा, जो इसका सेंटर है, मतलब इसका जो सेंटर है उसके एक्सिस पर। तो यहाँ पर फोर्स क्या हो जाएगा, जो -q पर लगेगा, जो रीस्टोरिंग फोर्स लगेगा वो F इक्वल टू क्या हो जाएगा, -QE। -q मतलब डायरेक्शन बता रहा है, जो E के अपोजिट है, तो F इक्वल टू QE हो गया। तो रीस्टोरिंग फोर्स जो है वो हो गया। जब भी आपको SHM में टाइम पीरियड निकालना हो तो आपको रीस्टोरिंग फोर्स देखना आना चाहिए। तो रीस्टोरिंग फोर्स क्या है, QE एंड -QE का यहाँ वैल्यू पुट करेंगे, तो KQX डिवाइडेड बाई x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर 3/2। ठीक है, अब यहाँ पर एक एजम्पशन लेना पड़ेगा, r ग्रेटर देन x या x लेस देन r। तो यहाँ पर देखो KQ माइनस KQQX डिवाइडेड बाई, यहाँ से r कॉमन लेते हैं, r कॉमन लेंगे तो r स्क्वायर बाहर निकलेगा, उस पर 3/2 लगाएंगे तो r क्यूब हो जाएगा, r क्यूब। और यहाँ पर हो गया x स्क्वायर डिवाइडेड बाई r स्क्वायर प्लस 1 3/2। अब यहाँ पर क्या है, r ग्रेटर देन x, तो ये क्वांटिटी क्या हो जाएगा, 0। अब हमारे पास क्या बच रहा है, माइनस ऑफ KQQ डिवाइडेड बाई r क्यूब इंटू x, ये हो गया F इक्वल टू। अब जो हमारा SHM का फॉर्म होता है वो क्या होता है, रिस्टोरिंग फोर्स का फॉर्म F इक्वल टू माइनस KX, ये SHM का फॉर्म होता है। और यहाँ पर टाइम पीरियड होता है 2π√m/k। तो यहाँ से देखो इसको कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर ये वाला जो क्वांटिटी है ये क्या हो गया, K। तो इस फार्मूले में बस अब पुट कर देना है टाइम पीरियड के, तो टाइम पीरियड के फार्मूले में पुट करेंगे तो T इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2π√m, ये m यहाँ जो चार्ज है इसका मास है m, ठीक है, चार्ज का मास m है, तो m/k, k क्या है, KQQ डिवाइडेड बाई r क्यूब, तो r क्यूब ऊपर चला जाएगा तो ये हो गया r क्यूब। तो ये हो गया टाइम पीरियड। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एक रिंग था, रिंग के एक्सिस पर हमारे पास एक Q चार्ज रखा हुआ है जिसका मास क्या है, m। इसको हम स्लाइटली x डिस्प्लेसमेंट करके हमने छोड़ दिया तो ये SHM करेगा। और अगर प्लस चार्ज होगा तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा, माइनस चार्ज होगा तो स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। तो माइनस चार्ज हमने रखा है और स्लाइटली x डिस्टेंस इधर लाके हमने उसको छोड़ दिया तो वो SHM करेगा और उसका टाइम पीरियड हमें निकालना है। तो वहाँ से रिस्टोरिंग फोर्स क्या हो गया, F इक्वल टू -QE। तो F इक्वल टू -QE, यहाँ से हमने Q इसको लिखा है, E का वैल्यू यहाँ पुट कर दिया जो भी हमने कैलकुलेट किया है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ रिंग चार्ज। तो यहाँ से हमने एजम्पशन एक लिया है r ग्रेटर देन x या x लेस देन r, तो उससे ये क्वांटिटी 0 हो गया और यहाँ पर आ गया KQ अपॉन r क्यूब माइनस KQ अपॉन r क्यूब इंटू x। मतलब ये क्या हो गया कि ये क्वांटिटी क्या है, k, और टाइम पीरियड का फार्मूला होता है T इक्वल टू 2πm/k, तो T इक्वल टू 2πm/k रखा तो ये आ गया हमारा टाइम पीरियड। तो इसका टाइम पीरियड होगा कब, जब हम माइनस चार्ज रख रहे हैं, माइनस चार्ज रखेंगे तभी स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा, अगर प्लस चार्ज रख देंगे तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम हो जाएगा और उसका कोई भी टाइम पीरियड नहीं आएगा। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
यहाँ पर देखिए काफ़ी अच्छा सा क्वेश्चन ले रहे हैं हम, पुटअप कर रहे हैं, काफ़ी अच्छा सा क्वेश्चन। ये हमारे पास एक रिंग है, ये मतलब रिंग हम 3D में बनाना है। ये रिंग है, मतलब रिंग बाहर आ रहा है ऐसे, और इसका जो एक्सिस पास हो रहा है वो ऐसे जा रहा है, इसका एक्सिस, ठीक है। अब इस एक्सिस पर, इस पर वही आर रेडियस, क्यू चार्ज, प्लस क्यू चार्ज एंड इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, प्लस क्यू चार्ज एंड इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड। अब यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा इस एक्सिस पर, वो किधर होगा, इस डायरेक्शन में होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो ऊपर को होगा। तो थोड़ा सीधा बनाते हैं। तो यहाँ पर अगर एक कोई चार्ज हम रखते हैं, एक चार्ज Q एंड मास M, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड जिस पर फोर्स लगाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऊपर, तो फोर्स का भी डायरेक्शन क्या होगा, प्लस चार्ज है ऊपर, और जो इस पर mg लगेगा वो नीचे। तो इसका मतलब कहीं इस पर इक्विलिब्रियम आएगा। अब पहला क्वेश्चन तो ये है कि इसमें जो इक्विलिब्रियम आएगा वो एक पॉइंट पर आएगा या 2 पॉइंट पर आएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्लियर होना चाहिए, जो इसका इक्विलिब्रियम आएगा वो किसी एक ही पॉइंट पर आएगा या 2 पॉइंट पर आएगा। तो इसको समझने के लिए देखिए, जब यहां पर इक्विलिब्रियम आएगा, इक्विलिब्रियम कंडीशन पर, फॉर इक्विलिब्रियम, फॉर इक्विलिब्रियम, यहां पर जो इक्विलिब्रियम आएगा वहां पर क्या हो जाएगा, फोर्स ऊपर को जो लगेगा वो हो जाएगा QE इक्वल टू mg, ठीक है, QE इक्वल टू mg। तो यहां से E इक्वल टू क्या आ गया, mg बाई Q। अब जो हमारे पास ग्राफ था, ग्राफ कुछ इस टाइप से था हमारे पास, ये E इधर X। अब यहां पर देखिए E का वैल्यू क्या है, mg बाई Q। तो यहां पर हमारा आ गया E इक्वल टू mg बाई Q। अब यहां पर देखिए ये हमारा क्या है, मैक्सिमम फील्ड। तो यहां से अगर QE मैक्स इक्वल टू mg हो, मतलब हम कौन से पॉइंट का बात कर रहे हैं, इस पॉइंट का। इस पॉइंट पे फोर्स बराबर है, मतलब इस वाले पॉइंट पर जो नीचे mg लग रहा है उतना ही ऊपर QE मैक्स लग रहा है। तो वहां पर क्या आएगा, एक सोल्यूशन, ठीक है। तो यहां पर आ जाएगा 1 सोल्यूशन। बट अगर क्या हो, QE मैक्स जो है वो क्या हो, लेस देन mg, ठीक है। ये mg से छोटा है, तो mg से छोटा है मतलब ये फोर्स ज्यादा बड़ा लग रहा है। तो mg से छोटा है, तो अगर इस साइड में जाएंगे तो ये फोर्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, मतलब 1 मिनट, ग्रेटर देन mg। अगर ये mg से बड़ा है तो अगर इस डायरेक्शन में जाएंगे, पहला पॉइंट हमने लिया QE इक्वल टू mg, दूसरा पॉइंट ले रहे हैं QE मैक्स इक्वल टू ग्रेटर देन mg। तो ग्रेटर देन mg, इसका मतलब mg से ये फोर्स जो ऊपर लग रहा है ये वाला फोर्स बड़ा है, इसका मतलब इसके 2 सोल्यूशन आएंगे। 2 सोल्यूशन कैसे आएंगे, एक सोल्यूशन तो यहां पर आएगा x1, एक सोल्यूशन यहां x2। इसका मीनिंग क्या है कि QE मैक्स इक्वल टू mg यहां पर था तो 1 सोल्यूशन आ रहा था, बट QE मैक्स जो है वो ग्रेटर देन mg आ गया। यहां पर अगर हम कर रहे हैं तो वो फोर्स ज्यादा बड़ा हो जा रहा है, तो फोर्स को हमें कम करना है इक्वल करने के लिए, मतलब हमें इक्विलिब्रियम पॉइंट पे लाना है। तो वो इक्विलिब्रियम पॉइंट इधर जाओगे तो x1 पर आएगा, इस डायरेक्शन में जाओगे तो x2 पर आएगा, मतलब यहां पर क्या आ गया, 2 सोल्यूशन, ठीक है। फिर से समझो इसको, QE मैक्स मतलब जो फोर्स यहां QE मैक्स का मतलब मीनिंग क्या है कि अगर r बाई रूट 2, ये डिस्टेंस r बाई रूट 2 पर हो
तो क्यू ई मैक्स मतलब मैक्सिमम फील्ड लग रहा है, मैक्सिमम फील्ड पर फोर्स मैक्सिमम होगा, जो ऊपर को फोर्स है उतना ही mg लग रहा है, तो यहां पर ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में होगा। बट क्यू ई मैक्स ग्रेटर देन mg, मतलब क्यू ई मैक्स अगर mg से बड़ा है तो मतलब इस पॉइंट की अगर बात करोगे तो फोर्स ऊपर का ज्यादा हो जाएगा, ये ऊपर मूव करने लगेगा, बट हमें इक्विलिब्रियम पॉइंट खोजना है। तो इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या होगा, उसमें हमारे पास दो सोल्यूशन आएंगे। दो सोल्यूशन कैसे, इधर जाएंगे तो फोर्स कम होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा तो फोर्स कम होगा, इधर भी जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा तो फोर्स कम होगा। तो अगर ये बीच में ग्रेटर था तो कोई दो पॉइंट ऐसा होगा जहां पर mg के इक्वल होगा, मतलब अगर यहां पर फोर्स हमारा ऊपर वाला ग्रेटर हो गया तो एक पॉइंट इसके नीचे आएगा जो x1 होगा जहां पर फोर्स mg के इक्वल होगा, एक पॉइंट इसके ऊपर आएगा जहां पर फोर्स mg के इक्वल आएगा। मतलब दो हमारे पास ऐसे पॉइंट आएंगे जहां पर क्या होगा, इक्विलिब्रियम कंडीशन होगा। अब उन दोनों पॉइंट पर हमें यह बताना है कि कौन सा स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा, कौन सा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। तो सबसे पहले हम किसके लिए बात कर लेते हैं, सबसे पहले हम r/2 पर यहां बात कर लेते हैं। तो ये तो सबको ऐसे ही पता है कि ये कौन सा इक्विलिब्रियम होगा, अनस्टेबल। अनस्टेबल क्यों, क्योंकि यहां पर फोर्स बैलेंस है। अब यहां से अगर आगे जाते हैं, मतलब यहां से ऊपर जाते हैं, तो यहां से ऊपर जाएंगे तो कौन सा फोर्स कम हो जाएगा, ऊपर का फोर्स कम हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो रही है, ऊपर का फोर्स कम हो जाएगा। ठीक है, वो तो ये जो mg नीचे ला रहा है तो mg इसको इस पॉइंट पर ले आएगा, इस पॉइंट पर रिस्टोर कर देगा लाके, तो ऊपर से तो रिस्टोर हो रहा है। बट अगर इस डायरेक्शन में हम आते हैं, इस डायरेक्शन में हम आते हैं तो यहां पर क्या हो जाएगा, अगर हम यहां पर आते हैं, यहां पर आएंगे तो ऊपर का फोर्स यहां पर कम हो जाएगा और नीचे का फोर्स ज्यादा हो जाएगा। तो इस वाले पॉइंट पर ऊपर से तो रिस्टोर हो रहा था, बट नीचे वाले पॉइंट पर अगर इसको हम r/2 से हल्का सा कम कर दें, r/2 से हल्का सा कम करेंगे, इस पॉइंट पर आ जाएंगे, इस पॉइंट पर, तो इस पॉइंट पर नीचे जो mg लग रहा था ये तो mg ही है, बट ऊपर का फोर्स क्या हो गया, कम हो गया, तो ये mg इसको नीचे लेके चला आएगा। इसका मतलब क्या हो गया, ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा प्लस q के लिए। ठीक है, प्लस q के लिए क्या होगा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। बट अब हम इस वाले कंडीशन का बात करते हैं जब हमारे पास दो सोल्यूशन है, क्यू ई मैक्स इक्वल टू mg। तो क्यू ई मैक्स इक्वल टू mg के लिए ये हमारे पास एक तो मान लो यहां पर आ गया जो है x1, एक इक्विलिब्रियम पॉइंट ये आ रहा है x1, और एक यहां पर मान लो आ रहा है इसके से, यहां से सेंटर से देखेंगे इसको, ये आ रहा है x2, ये x2 है, ये x1 है। तो वहां पर टू सोल्यूशन होंगे, जबकि क्यू ई मैक्स सबको पता है, इस वाले कंडीशन के लिए हम बात कर रहे हैं, और यहां पर दो पॉइंट होंगे। अब ये बताना है कौन x1 क्या होगा, स्टेबल या x2 स्टेबल होगा, या दोनों स्टेबल या दोनों अनस्टेबल। तो इसमें पार्ट दिया हुआ है x1 एंड x2 बोथ हैव स्टेबल इक्विलिब्रियम, B x1 and x2 both have unstable equilibrium, C x1 stable and x2 unstable। ये इक्विलिब्रियम है। इक्विलिब्रियम D x1 अनस्टेबल एंड x2 स्टेबल इक्विलिब्रियम। ये बताना हमें कौन सा पॉइंट सही है। पहले तो हमें क्या समझा कि कब एक सोल्यूशन आएगा, कब दो सोल्यूशन आएगा। एक सोल्यूशन आएगा जब क्यू ई मैक्स इक्वल टू mg होगा, बट क्यू ई मैक्स इक्वल टू ग्रेटर देन mg होगा तो दो सोल्यूशन आएंगे। और एक पॉइंट ऐसे भी आ सकता है कि mg ग्रेटर देन क्यू ई मैक्स, मतलब mg
जो ऊपर को जो फोर्स लग रहा है उससे हमेशा mg बड़ा है। ये क्या है, ऊपर को जो फोर्स लग रहा है उससे हमेशा ही mg बड़ा है। तो यहां पर क्या आएगा, नो सोल्यूशन, कोई सोल्यूशन नहीं आएगा। फॉर इक्विलिब्रियम के लिए हम बात कर रहे हैं, तो इक्विलिब्रियम के लिए कोई भी सोल्यूशन नहीं आएगा। mg QE max इक्वल टू mg, तो एक सोल्यूशन आएगा। QE max इक्वल टू ग्रेटर देन mg, तो दो सोल्यूशन आएगा। अब ये हम इस कंडीशन के लिए बात कर रहे हैं जब हमारे पास दो सोल्यूशन है, उसमें कब x1 स्टेबल होगा, x2 स्टेबल होगा, दोनों स्टेबल होंगे, दोनों अनस्टेबल होंगे, या क्या होगा। तो इसके लिए हम देखते हैं। तो यहाँ पर मान लो जो हमारा Q चार्ज और M है वो यहाँ पर है, तो इस पॉइंट को x वाले को हम आगे बढ़ाते हैं। तो x वाले को अगर हम आगे बढ़ाएंगे मतलब ऊपर जाते हैं, ऊपर जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा यहाँ पर, अगर हम ऊपर जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ गया, मतलब ऊपर का फोर्स बढ़ गया। ऊपर का फोर्स बढ़ गया, नीचे का फोर्स mg ही है, कांस्टेंट है। तो ऊपर का फोर्स बढ़ गया मतलब ये मेन पोजीशन से दूर ले जा रहा है। तो मेन पोजीशन से दूर ले जा रहा है, तो ये कौन सा पॉइंट हो गया, ये हो गया अनस्टेबल। अब x2 का बात करते हैं, ये x2 पॉइंट है, यहाँ पर Q और M है। अब x2 ये वाला पॉइंट है, x2 यहाँ से आगे जाते हैं, यहाँ से आगे जाएंगे तो फील्ड घट रहा है, मतलब यहाँ से ऊपर जाते हैं तो फील्ड घट रहा है, और mg कांस्टेंट है नीचे, मतलब mg क्या करेगा, ऊपर का फोर्स घट गया, नीचे का फोर्स कांस्टेंट है, तो इसको रिस्टोर कर देगा इसी पॉइंट पर। अब इससे कम आते हैं, इस डायरेक्शन में आते हैं, इस डायरेक्शन में आएंगे तो क्या हो रहा है, फील्ड बढ़ रहा है। अगर इसके इधर आएंगे तो फील्ड बढ़ेगा, मतलब ऊपर का फोर्स बढ़ेगा, और नीचे जो mg लग रहा है वो कांस्टेंट है, तो ऊपर का फोर्स बढ़ गया, तो ये भी रिस्टोर कर देगा इस पॉइंट पर। इसका मतलब क्या हो गया, ये स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो x2 तो हमारा क्या हो गया, स्टेबल, एंड x1 अनस्टेबल। तो x2 स्टेबल एंड x1 अनस्टेबल, पार्ट डी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट। ये काफी अच्छा क्वेश्चन था। अब इसी क्वेश्चन में अगर आप -q चार्ज रख लो, इसी क्वेश्चन में अगर आप ये मान लो ये फिक्स है रिंग, ये फिक्स रिंग था, अब यहां पर आप -q चार्ज अगर बात करोगे तो ये ऊपर आया था +q, -q के लिए नीचे हमें बात करना पड़ेगा। तो इसमें फोर्स ऊपर लगा रहा था, अब यहाँ माइनस चार्ज अगर रखेंगे -q बेट m, तो mg नीचे लगेगा, अब इस पर फोर्स ऊपर लगेगा, QE जो फोर्स होगा वो ऊपर लगेगा। अब यहाँ भी यही सेम कंडीशन होगा कि अगर QE max इक्वल टू mg तो 1 सोल्यूशन, QE max ग्रेटर देन mg तो 2 सोल्यूशन। तो इसमें भी अगर 2 सोल्यूशन की हम बात करें तो एक सोल्यूशन अगर मान लो यहाँ से कहीं आ रहा है x1 पर, और दूसरा सोल्यूशन यहाँ पर कहीं पर आ रहा है x2 पर, तो इसमें कौन सा स्टेबल होगा, कौन सा अनस्टेबल होगा, तो इसमें अपोजिट हो जाएगा। जैसे इसमें x1 क्या था, अनस्टेबल, x2 क्या था, स्टेबल, इसमें C वाला पार्ट सही हो जाएगा। इस -q के लिए x1 स्टेबल हो जाएगा। आप चेक भी कर सकते हो x1 कैसे स्टेबल होगा, x1 की हम बात कर रहे हैं। तो x1 से अगर आगे हम जाएंगे, x1 से आगे जाएंगे तो फील्ड क्या होगा, फील्ड बढ़ जाएगा। फील्ड बढ़ जाएगा तो ऊपर का फोर्स बढ़ जाएगा, ऊपर का फोर्स बढ़ेगा तो ये रिस्टोर कर देगा ले जाके ऊपर। अब x1 से क्या करते हैं हम, कम, मतलब x1 को हम कम कर देते हैं। x1 को कम कर देंगे तो फील्ड क्या होगा, घट जाएगा। फील्ड घट जाएगा तो ऊपर का फोर्स घट जाएगा, और ऊपर का फोर्स घट जाएगा तो mg इसको ले जाके रिस्टोर कर देगा इस पॉइंट पर। तो ये अब ये क्या हो गया, स्टेबल इक्विलिब्रियम। अब x2 का बात करते हैं, x2 हमारा यहां पर था, x2 की बात करते हैं। तो x2 को अगर हम बढ़ाते हैं, x2 को हमने बढ़ा दिया तो फील्ड कम हो गया, फील्ड कम हो गया। x2 को जैसे ही बढ़ाया फील्ड कम हो गया, मतलब ऊपर का फोर्स कम हो गया, तो नीचे का फोर्स कांस्टेंट है, मतलब ये नीचे की डायरेक्शन में चला जाएगा। अब x2 को कम करते हैं, x2 को कम करते हैं तो इसका मतलब इस पॉइंट पर आ गए, इस पॉइंट पर आ गए तो ऊपर का फोर्स बढ़ गया और नीचे कांस्टेंट है, तो ये इस डायरेक्शन में लेके चला जाएगा। तो ये दोनों मीन पोजीशन से ऊपर नीचे, मतलब मेन पोजीशन को रिस्टोर ना करके मेन पोजीशन के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो ये हो गया अनस्टेबल। तो इस वाले अगर हम प्लस की बात करें तो प्लस को ऊपर रखना पड़ेगा, ये फिक्स करके ये रिंग लगाया हुआ है,
तो इस वाले पॉइंट के लिए कौन सा क्वेश्चन मतलब कौन सा आंसर सही होगा, x1 अनस्टेबल एंड x2 स्टेबल। बट अगर माइनस चार्ज के लिए ऐसे हम क्वेश्चन फॉर्म कर दें, ऐसे बना दें, तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा, x1 स्टेबल एंड x2 अनस्टेबल। तो इसके लिए जो क्वेश्चन सही होगा वो ये वाला होगा। ये वाला किसके लिए सही होगा, निगेटिव के लिए, और ये वाला किसके लिए सही होगा, पॉजिटिव के लिए, ये वाला निगेटिव के लिए। तो कब कौन सा आंसर में अगर आप क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज कर दो तो आंसर भी चेंज हो जाएगा। ये काफी अच्छा क्वेश्चन था, नोट करिए इसको। चलिए स्टेबल और अनस्टेबल पर एक और अच्छा सा क्वेश्चन करवाते हैं। ये मान लो एक रिंग है और एक ये सेम रिंग है दोनों, इस पर भी प्लस क्यू चार्ज, इस पर भी प्लस क्यू चार्ज, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, सेम रेडियस आर, इसका भी सेम रेडियस आर, एंड ये जो इसका इन दोनों का जो सेपरेशन है मतलब डिस्टेंस है वो है L, और यहाँ पर L है ग्रेटर देन 2r बाई √2, या इसको ऐसे भी बोल सकते हो ग्रेटर देन √2r। ठीक है, अब जो इसका फील्ड होगा वो कुछ इस टाइप से होगा। ये मान लो लाइन ज्वाइनिंग है तो इसका फील्ड ऐसे आएगा, और मैक्सिमम कहाँ पर होगा, इस पॉइंट पर, और ये हो गया r बाई √2। और इसका फील्ड जो होगा वो कुछ इस टाइप से होगा, और ये मैक्सिमम यहाँ पर होगा r बाई √2। तो इसीलिए हमने इसको बोला है L ग्रेटर देन ये वाली डिस्टेंस जो हो गई r बाई √2, ये r बाई √2, तो ये दोनों 2r बाई √2 हो गया, बट ये बीच वाला डिस्टेंस ज़्यादा हो रहा है तो यहाँ पर ग्रेटर देन 2r बाई √2 बोला है, जो ग्रेटर देन क्या बोल सकते हो, √2r। तो ये सबके समझ में आ रहा होगा। ये वाला है, ये इतना क्या है, r बाई √2, और ये भी इतना क्या है, r बाई √2, तो ये 2r बाई √2 हो गया, बट इससे ये वाला बीच वाला ज़्यादा बड़ा है तो ये हो गया 2r बाई L ग्रेटर देन 2r बाई √2। अब इस पॉइंट पर अगर हम कोई चार्ज रखते हैं, इस पॉइंट पर चार्ज रखते हैं प्लस क्यू, पहले प्लस क्यू चार्ज रखते हैं इस पॉइंट पर, तो फॉर प्लस क्यू चार्ज में भी ये बताना है कि स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा या अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। तो यहाँ पर देखो क्यू चार्ज रख रहे हैं, तो क्यू चार्ज पर जो फोर्स लगाएगा वो इस चार्ज को अगर हम डिस्प्लेस करें स्लाइटली x अगर इस डायरेक्शन में डिस्प्लेस करते हैं, इस डायरेक्शन में, तो इस डायरेक्शन में ये प्लस क्यू चार्ज है, इसका फील्ड इस पॉइंट पर इस डायरेक्शन में आएगा, तो इस डायरेक्शन में इसका फील्ड जो है ये बढ़ रहा है, मतलब ये जो फोर्स लगाएगा ये फोर्स इस डायरेक्शन में लगाएगा, इस प्लस चार्ज पर इस डायरेक्शन में। ये वाला किधर फोर्स लगाएगा, ये इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, इस डायरेक्शन, मतलब फोर्स हॉरिजॉन्टल होंगे, बट ये हम फील्ड से दिखा रहे हैं कि कौन सा फील्ड ज़्यादा है। तो ये वाला फील्ड देखो, ऊपर वाला फील्ड क्या है, ऊपर वाला फील्ड इसको रिस्टोर कर देगा इसी पॉइंट पर लाके, जबकि ये वाला फोर्स कम हो जाएगा, तो इसलिए ये फोर्स इधर लाके रिस्टोर कर देगा। ऐसे ही जब हम इधर आते हैं तो इधर ये वाला जो फील्ड है, ये फील्ड क्या हो जाएगा, कम, ये फील्ड ज़्यादा हो जाएगा। तो ज़्यादा जो फील्ड हो रहा है वो ऊपर वाला है और यही रिस्टोर कर रहा है, यही इस डायरेक्शन में ले जाएगा इसको, तो ये मतलब रिस्टोर हो रहा है। यहाँ ये वाला फोर्स कम हो जाएगा, इस फील्ड के कारण जो फोर्स है ये इस फील्ड वाला फोर्स कम हो जाएगा, ये ज़्यादा हो जाएगा। तो ये अपने मतलब अपने मीन पोजीशन पर क्या हो रहा है, रिस्टोर हो रहा है। तो ये क्या हो गया, स्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, स्टेबल इक्विलिब्रियम।
बट अगर हम इसी को निगेटिव चार्ज के लिए बात करें, निगेटिव क्यू, यहां पर अब हो गया निगेटिव, तो निगेटिव के लिए अगर बात करेंगे तो इस पर अब फील्ड का डायरेक्शन तो यही है, बट फोर्स का डायरेक्शन अब अपोजिट हो गया। ये जो हमने बनाया है ये फील्ड का डायरेक्शन है, या फोर्स का डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा। तो अगर इस माइनस क्यू के लिए बात करें, तो अगर इस डायरेक्शन में इसको हम स्लाइटली डिस्प्लेस करते हैं, तो यहां पर देखो फील्ड का डायरेक्शन ये है, फील्ड कौन सा मैक्सिमम है, ऊपर वाला, फील्ड का डायरेक्शन इधर है, बट माइनस का बात करेंगे तो फोर्स का डायरेक्शन इसके अपोजिट हो जाएगा फील्ड के, तो फील्ड के अपोजिट हो जाएगा तो ये इसको इधर लेके भाग जाएगा। ऐसे ही अगर इधर का बात करें तो यहां पर देखो ऊपर वाला जो है ये फील्ड ज्यादा है, बट फोर्स का डायरेक्शन इसके अपोजिट हो जाएगा, तो फोर्स का डायरेक्शन इसके अपोजिट होगा तो ये इसको मीन पोजीशन से दूर ले जाएगा, तो ये क्या हो गया, अनस्टेबल। तो इस कंडीशन के लिए क्या हो जाएगा, जब L ग्रेटर देन 2R बाई रूट 2 है तो प्लस क्यू चार्ज अगर यहां रखेंगे तो स्टेबल, माइनस क्यू रखेंगे तो अनस्टेबल। अगर इस पॉइंट पर कोई चार्ज या इस पॉइंट पर रखते हो तो हमेशा अनस्टेबल ही होता है, हम पहले देख चुके हैं। तो ये हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट था। अगर इस टाइप का कोई हमारे पास दो रिंग है जिसका जो डिस्टेंस है वो ग्रेटर देन 2R बाई रूट 2 है, जो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है या डिस्प्लेसमेंट है, तो इस टाइप से हमारा प्लस क्यू रखेंगे तो स्टेबल इक्विलिब्रियम, माइनस क्यू रखेंगे तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अभी सेम हम बात कर लेते हैं जब ये 2R बाई रूट 2 से कम हो, तो उसमें किस टाइप से डायग्राम बनेगा, कुछ इस टाइप से यहाँ डायग्राम बन जाएगा। ये मतलब सेम है रिंग, ये छोटा बड़ा दिख रहा है बट ये हम इसको एज्यूम कर रहे हैं कि ये सेम है, और ये प्लस क्यू इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, यहाँ भी प्लस क्यू इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, ये लेंथ L है। अब जो L जो था ये क्या हो गया, ए लेस देन आर इक्वल टू 2R बाई रूट 2 या लेस देन आर इक्वल टू रूट 2R। तो अब जो इसका फील्ड बनेगा वो कुछ इस टाइप से बनेगा, और जो इसका फील्ड बनेगा कुछ इस टाइप से बनेगा। यहाँ पर देखिए ये वाला फील्ड, इधर वाले का फील्ड यहाँ पर क्या था, कम था, इधर वाले का ज़्यादा था, यहाँ अपोजिट हो गया है। यहाँ पर देखिए जो ये रेड वाला फील्ड था यहाँ पर कम था, ये जो रेड वाला है ये ज़्यादा था एंड ब्लैक वाला कम था। यहाँ देखिए यहाँ अपोजिट हो गया, रेड वाला यहाँ कम हो गया, ब्लैक वाला ऊपर हो गया, जबकि यहाँ पर क्या था, रेड वाला ऊपर ब्लैक वाला नीचे। यहाँ पर देखिए रेड वाला ऊपर था, ब्लैक वाला ऊपर था, रेड वाला नीचे था, यहाँ रेड वाला ऊपर हो गया, ब्लैक वाला नीचे हो गया, तो मतलब थोड़ा सा चेंज हो गया है। तो अब अगर इस पॉइंट पर हम, यहाँ पर मैक्सिमम पॉइंट जो इसके लिए होगा, ये इसका फील्ड कहाँ पर मैक्सिमम हो रहा है, यहाँ पर, ये इसके लिए होगा R बाई रूट 2। ऐसे ही इसका फील्ड कहाँ पर मैक्सिमम हो रहा है, इसका फील्ड मैक्सिमम हो रहा है इस पॉइंट पर, तो ये इस पॉइंट के लिए ये होगा R बाई रूट 2। अब ये R बाई रूट 2, ये R बाई रूट 2, तो ये टोटल मिला के लेस देन क्या हो गया, 2R बाई रूट 2 जो हमारा L है। तो अब यहाँ पर अगर हम प्लस क्यू का बात करते हैं, प्लस क्यू चार्ज, तो प्लस क्यू में देखो, प्लस क्यू में ये रेड वाला इसको क्या करेगा, रेड वाला अगर हम इसको क्या करें, अगर इसको स्लाइटली इधर डिस्प्लेस करें तो रेड वाला क्या करेगा, इधर इसको प्रेस करना चाहेगा, जबकि जो हमारा ब्लैक वाला है ये क्या करेगा, ब्लैक वाला इसको इधर प्रेस करना चाहेगा। ब्लैक वाला दो इस साइड में ले जाना चाहेगा प्लस एक्स, रेड वाला माइनस एक्स। तो यहाँ पर देखो अगर इधर स्लाइटली डिस्प्लेस किए हैं तो इधर कौन सा फील्ड बड़ा है, प्लस वाला,
तो यहाँ पर प्लस के लिए क्या आ जाएगा, प्लस क्यू के लिए अनस्टेबल, जबकि यहाँ प्लस क्यू के लिए क्या था, स्टेबल। ठीक है, जब हमारा चार्ज क्या होगा, प्लस क्यू। ऐसे इस साइड में भी हो जाएगा। अच्छा, इस पॉइंट पे इक्विलिब्रियम क्यों आता है, क्योंकि यहाँ पर दोनों फील्ड बराबर हैं, जितना फोर्स इधर लगेगा उतना फोर्स इधर लगेगा। ऐसे ही इसमें भी इस पॉइंट पर दोनों फील्ड बराबर हैं, तो जितना फोर्स इधर लगेगा उतना ही फोर्स इधर लगेगा, इसलिए इस पर इक्विलिब्रियम आता है। बट हम चेक क्या कर रहे हैं, स्टेबल इक्विलिब्रियम या अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अब निगेटिव के लिए चेक कर लेते हैं। जब हम निगेटिव लगाएंगे तो निगेटिव में अब ये क्या करेगा, ये वाला इधर खींचना चाहेगा, इस पर फोर्स जो लगेगा, मतलब इसमें फील्ड का डायरेक्शन इधर, इसमें फील्ड का डायरेक्शन इधर, तो अब फोर्स अपोजिट हो जाएंगे। फोर्स इसमें जो लगेगा ये इस डायरेक्शन में लगेगा, मतलब रिस्टोर करना चाहेगा अपने मीन पोजीशन पर। तो कौन सा फोर्स रिस्टोर करेगा, जो फोर्स बड़ा, जिसका फील्ड ज्यादा है, मतलब ऊपर वाला फोर्स। तो निगेटिव साइन को ये क्या कर देगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम, मतलब नेगेटिव चार्ज स्टेबल इक्विलिब्रियम पे हो जाएगा। अब इसको ऐसे बोल सकते हो कि ग्रेटर देन जीरो। तो एल जब ग्रेटर देन जीरो एंड लेस देन 2r/√2 होगा, तो प्लस के लिए अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, माइनस के लिए स्टेबल इक्विलिब्रियम। बट जैसे ही ये क्या होगा, ग्रेटर देन 2r/√2 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, प्लस के लिए स्टेबल एंड माइनस के लिए अनस्टेबल। तो ये दोनों एक ही पेज पर इसीलिए हमने बनाया है, जिससे आपको ज़्यादा क्लियर हो। तो ये कहाँ पर स्टेबल, कहाँ पर अनस्टेबल है, ये इस टाइप का क्वेश्चन अभी शायद आया नहीं हुआ है, तो ये क्वेश्चन आ सकता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो इसको भी नोट करिए आप लोग। और अगर ये लेक्चर हमारा आप लोगों को इस लेक्चर से बेनिफिट हो रहा है, बेनिफिशियल लग रहा है, तो आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए।